जो लोग उम्मीदें अपने रब से रखते हैं वो ज़िंदगी में कभी मायूस नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? सुबह सवेरे नाश्ते के बाद आज की रूटीन में किचन की सफाई है, क्योंकि ये रैक्स वगैरह मैंने काफ़ी अरसा हो गया था, मैंने इनको वॉश नहीं किया था, क्लीन नहीं किया था और काफ़ी सारे मसाइल और भी थे आगे पीछे। तो ये सब मुझे आज करने थे। मैंने इनको टारगेट रखा हुआ था कि जिस दिन और कोई काम नहीं होगा उस दिन मैं ये अपना जो किचन के कॉर्नर्स हैं इनको साफ़ करूँगी। तो बस नाश्ते के बाद ये काम स्टार्ट किया और काफ़ी कुछ करना था। बहुत बड़ा टास्क था ये, और बीच में मुझे बैंक भी जाना था। ये जो डब्बा बहुत बड़ा सा मैंने यहाँ रखा है, इसके अंदर मैंने मसाले रखे हुए हैं। ये वैसे मैंने आटे की खुश्की के लिए मंगवाया हुआ था, लेकिन बड़ा आ गया तो फिर मैंने इसके अंदर मसाले वगैरह रखने शुरू कर दिए, और ऊपर मैं उसके ऊपर ये रख देती हूँ। इस तरह ये थोड़ा सा साइड पे हो जाते हैं। बहरहाल इन सबको साफ़ किया, इनको सुखाने के लिए रख दिया, तो साथ में मैंने कहा चलो आटा वगैरह गूँध लूँ। दूसरी तरफ दूध आ गया था तो चलें उसको बॉईल कर लें। लेकिन इस टाइम जो है वो गैस बहुत स्लो हुई है। एक ये बहुत इशू चल रहा है, सम टाइम बहुत तेज़ हो जाती है और सम टाइम बहुत स्लो हो जाती है। तो वैसे मैंने दूध के ऊपर ढक्कन लगाया हुआ था और मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं ऐसे ना हो कि ये जो है ना गिर ना जाए दूध। इसका भी मुझे बहुत डर लगता है। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि इसको मैं बहुत लो वाले फ्लेम पे लगा ही नहीं सक रही थी। बहरहाल 11 बजे तक मेरा टास्क था कि मैं ये कंप्लीट कर लूँगी, लेकिन मुझे 11 बज के 20 मिनट हो चुके हैं। तो चलें अब चलते हैं बैंक, क्योंकि बैंक में जाके हमने बिल अदा करने हैं, और ऑनलाइन बिल पे नहीं हो रहे थे इस बार। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि जाओ आप करके आओ। तो घर से जैसे ही हम निकलते हैं तो थोड़ा सा ही नीचे जाते हैं, वहाँ पे मार्केट आती है, उसमें बैंक है। तो वहाँ से आसानी से हम पेमेंट वगैरह कर लेते हैं, वॉकिंग डिस्टेंस है। वापसी पे मैं दूसरी साइड से आई हूँ। पहले मैं रोड वाली साइड से गई हूँ, फिर दूसरी साइड पार्क वाली साइड से आई हूँ। तो ये पार्क का कुछ क्लिप्स थे जो मैंने शेयर किया आपके साथ। वापस आई हूँ घर तो मुझे याद आया कि मैं फ्रिज बंद कर गई थी, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी बर्फ़ जमा हुई हुई थी, और मैं चाह रही थी कि मैं इसको, ये ईद से ही ड्यू थी। ईद पे मैंने साफ़ नहीं किया, क्योंकि मुझे था कि बहुत गोश्त वगैरह रखना होगा तो चलो बर्फ़ रहनी चाहिए। लेकिन वो उस रहने के चक्कर में जो है वो 1.5 महीना ऊपर गुजर गया है और मैं इसको साफ़ नहीं कर सकी। अब जब गोश्त वगैरह सब ख़त्म हो गया और दूसरा मंगवाने से पहले मैंने कहा इसको मैं साफ़ कर लूँ। लेकिन ये तो मेरा सर का दर्द बन गया। आप यकीन करें कि कोई 2.5-3 घंटे मैं इस बर्फ़ के साथ लगी रही हूँ और ये पिघलती नहीं थी। गर्म पानी मैं वैसे ऊपर डाल नहीं रही थी, मैं इस स्प्रे बॉटल के साथ इसके ऊपर गर्म पानी का शावर कर रही थी। लेकिन इसने भी कहा कि तुम शावर करती रहो। यकीन माने मेरी उँगलियाँ दुख गई थी, लेकिन ये बर्फ़ ने कहा कि जी मैंने नहीं पिघलना। तो ये जो गर्म देगची में पानी कर रही थी वो फिर मैं देगची ही अंदर रखने लगी, ताकि नीचे वाली तो इस तरह जो है वो मेल्ट हो जाए, और ऊपर वाली के ऊपर मैं स्प्रे करती रही हूँ। थोड़ी थोड़ी देर के बाद उंगलियाँ मेरी सुन्न हो गई थी, आप यकीन माने। राइट, मेरा ज़्यादातर आदत है राइट से काम करने की, तो लेफ़्ट से भी मैंने हेल्प ली, लेकिन कोई नहीं। बहुत मुश्किल से ये सारे बर्फ़ जो है वो मेल्ट हुई है और ये गिरी है, और यकीन माने ये देखें मैंने एक एक जगह पे बार बार कर करके उसके अंदर होल क्रिएट कर लिए थे, एक टनल सी जिसको कहीं बना ली थी। लेकिन जो है वो फिर भी नहीं गिरती थी। बहुत मैंने ये गलत काम किया हुआ था कि मैंने इतने दिन जो है, इतना अरसा मैंने फ्रिज को साफ़ नहीं किया, और मैंने इतनी ज़्यादा बर्फ़ बनने दी। ये मेरी बहुत बड़ी गलती है। और अब मैं इससे बहुत, जब मैं इसको साफ़ करनी शुरू की है उस वक्त मुझे नहीं लग रहा था कि ये इतना मुश्किल टास्क है। लेकिन जब ये ख़त्म ही नहीं हो रहा था तो आप यकीन माने कि उस वक्त मैं फेड अप हो गई थी, और मुझे चक्कर आने शुरू हो गए थे, मेरे सर में दर्द हो गया था, मेरी आंखें दुखनी शुरू हो गई, और मेरी आंखों के आगे अंधेरा आना शुरू हो गया। बहुत मुश्किल से ये मैंने इसको किया है, बहुत मुश्किल से। ये देखें इतने मोटे मोटे पीसेस ये निकले हैं। मैं खुद हैरान हो गई थी कि ये इतना ज़्यादा मैंने काम जो है वो ख़राब कर दिया था। तो बहरहाल जो देख रहे हैं वो ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप लोग भी ऐसे ही बहुत ज़्यादा जमा कर लेते हैं या जल्दी जल्दी साफ़ कर लेते हैं। अब नेक्स्ट तो खैर मैं कभी भी ये गलती नहीं करूँगी, और मैं जल्द ही इसको कोशिश करूँगी, जैसे ही बस थोड़ा सा बनता है उसको फ्रिज के बंद करने से ही जो है वो ये मेल्ट हो जाए।
इतना ज़्यादा तो मैं आइंदा दोबारा ये गलती कभी नहीं करूँगी। एक्चुअली मेरा पहले जो फ्रिज था वो मेरे पास नो फ्रास्ट था। जो वो जब मैंने वो मुझे छोटा पड़ गया, जब बच्चे बड़े हो गए तो मैंने फिर ये बड़ा फ्रिज लिया, तो नो फ्रास्ट फिर हमने नहीं लिया और ये वाला ले लिया। तो इस वजह से मुझे आदत भी नहीं है फ्रीज़र को साफ़ करने की। तो ये जो इसका फ्रीज़र के अंदर होल है, इसके अंदर भी बर्फ़ बन चुकी है। तभी जो है वो मेरी फ्रिज की जो वर्किंग थी वो काफ़ी गड़बड़ हुई हुई थी, और ये मेरे हाथों की हालत है वो रेड हो चुके हैं और उनमें लाइनें आ गई हैं और सुन्न हुई हुई हैं इस टाइम उंगलियां मेरी। बहरहाल जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह 3 घंटे की जिदोजहद के बाद फ्रीज़र और फ्रिज दोनों मैंने साफ़ कर लिया। उसके बाद एक मैंगो और एक आड़ू का जूस मैंने बनाया जल्दी से अपनी एनर्जी बहाल करने के लिए, क्योंकि बस मैं एक गिरने की वो मुझे पता था कि अब जब जाके मैं नमाज़ पढ़ूंगी तो मैं दोबारा उठ नहीं सकूंगी। तो नमाज का टाइम भी हो चुका था, बल्कि कज़ा होने वाला था, क्योंकि 2:45 के लगभग टाइम हो चुका था। तो बहरहाल अपने लिए ये मैंने विदाउट शुगर ये जूस बनाया, क्योंकि मैंगो डाल दिया था तो काम हो गया। तो बाकी मैंने हमारी जो बाजी हैं पड़ोस में, उनके मैंने काम वाले को बुलाया और मैंने पोर्च धुलवा दिया। तो जाते जाते वो ये टाइल तोड़ गया। अब मैं इसको देख देख के जब शाम को बाहर निकली हूँ रात को, तो ये देखा है तो ये मुझे अफसोस हो रहा था। बहरहाल आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह। लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।